आप नहीं हुई। उसी रात जब ऋषि भार्गव अपनी कुटिया में सो रहे थे, महादेव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। महादेव ने उनसे कहा, भार्गव, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने मुझे सूखे बेलपत्र और धूल से भी अर्पित करके ये सिद्ध कर दिया कि मेरे लिए कोई भी वस्तु तुच्छ नहीं है, यदि वे सच्चे हृदय से अर्पित की जाए। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम्हारी कुटिया के पास एक अक्षय वट वृक्ष होगा, जिसके पत्ते कभी नहीं सूखेंगे, और एक अक्षय जलधारा बहेगी, जिसका पानी कभी नहीं सूखेगा। ये दोनों तुम्हारी भक्ति के प्रतीक। सुबह जब ऋषि भार्गव उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया के ठीक सामने एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था, जिसके पत्ते हरे भरे थे और उस पर अनगिनत बेलपत्र लगे हुए थे। उसी वट वृक्ष के पास एक जलधारा बह रही थी, जिसका पानी अत्यंत निर्मल और शीतल था। ये देखकर ऋषि भार्गव की आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। वे समझ गए कि ये महादेव की ही कृपा है। ऋषि भार्गव ने अपना शेष जीवन महादेव की भक्ति में ही व्यतीत किया। उन्होंने कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की और न ही किसी प्रकार के सुख की कामना की। वे हमेशा अपनी झोपड़ी में रहते हुए भी सबसे संतुष्ट और आनंदित रहे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उन्हें अक्षय भार्गव के नाम से जानने लगे। अक्षय वट वृक्ष और अक्षय जलधारा आज भी उस स्थान पर विद्यमान है, जो ऋषि भार्गव की महादेव के प्रति अटूट भक्ति और महादेव की असीम कृपा का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी आडंबर या धन संपत्ति की मोहताज नहीं होती। महादेव के लिए सच्चा हृदय, प्रेम और श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें एक सूखा बेलपत्र या एक बूंद जल भी अर्पित करता है, तो महादेव उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर एक पल के लिए